अनुमोदन करने वाला भी गोद का अधिकारी। इससे बड़ी महिमा और भक्तमाल कथा की क्या होगी। बहुत परिवर्तन आता है। हमारे बड़े प्यारे दुलारे बालक ही हैं श्री नवनीत जी हैं। ये जो पटका डारे बैठे हैं ना, ये कॉलेज में प्रोफेसर आप रहे हैं, पर आप उस सेवा से तो त्याग पत्र दे दिया। कॉलेज में आप प्रोफेसर थे, उस सेवा से त्याग पत्र देकर, ये केवल भक्तमाल जी का प्रसाद है, ये और किसी का प्रसाद नहीं है। भक्त चरित्रों के चिंतन का प्रसाद है कि युवावस्था में भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद से रिजाइन दे करके अब आप भक्तमाल की सेवा में लग गए। वैसे वैश्य कुल का जन्म है, अग्रवाल है ना जो, तो वैश्य कुल का जन्म है इनका और पूरी तरह सेवा में लग गए हैं भक्त चरित्रों के। और बहुत अच्छी अंग्रेजी है। अब इस समय इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य आरंभ किया है। स्कूलों में जा जाकर अंग्रेजी में अपने प्रवचन के माध्यम से बालक बालिकाओं में संस्कारों के सृजन का कार्य आपने आरंभ किया है। और युवक वर्ग खूब आपसे जुड़ रहा है। नई नई अवस्था के लड़के सर्वथा व्यसन मुक्त होकर गोवृत्ति होकर के और सेवा में लगते। आप भी बड़ी सुंदर भक्तमाल की कथा करते हैं, पर कथा करके कोई द्रव्य आप लेते नहीं हैं, क्योंकि एक तो वैश्य हैं, द्रव्य नहीं लेते हैं। जो भी आता है उस पूरे के पूरे द्रव्य को गो सेवा में अर्पित करते हैं। अपनी जड़खोर गो सेवा में भी बहुत सेवा की है इन्होंने। पथमेड़ा भी सेवा करते हैं, शूरश्याम में भी सेवा करते हैं, और कहीं आसपास जहां कहीं आपकी कोई सेवा है और वहां कोई निकट गौशाला है, सेवा वहां करते हैं। और एक संस्था के माध्यम से अपना जो संस्कार सृजन करने वाली संस्था है, उसके माध्यम से आपकी योजना है कि उस संस्था से लोग जुड़ करके, जिसमें आज के समय में अलग से तो बच्चों को समय नहीं दिया जा सकता, इसी पद्धति से उनको संस्कारित किया जा सकता है। बहुत अच्छी योजना आपने बनाई है। हम बड़े प्रसन्न हैं। ये भक्तमाल की कथा कहते हैं इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं। भक्तों का चरित्र कहते हैं इसलिए हम हृदय से इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। और बहुत अच्छी बात, बच्चों को संस्कार देने की सेवा आपके द्वारा भगवान ले रहे हैं। और एक पत्रिका भी, मासिक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका भी आपने निकालने का निश्चय किया है, और आज उसका पहला अंक इसी मंच से उसका विमोचन होगा, जिसका नाम संस्कार सुरभि। उस संस्कार सुरभि के माध्यम से संस्कार सौरभ, हाँ, संस्कार सौरभ, इस पत्रिका के माध्यम से संस्कार की जो सौरभ है, उसकी जो सुगंधी है, वो घर घर तक आपको पहुंचाने की योजना है। आज प्रथम दृष्टया हमने विमोचन के पूर्व पत्रिका का अवलोकन किया है, तो हमको लगा कि केवल कागज काला नहीं किया गया, पत्रिका बहुत गरिमापूर्ण है। गौ सेवा की, साधना की, संस्कार की, उपासना की, सारी बातों को, सभी पक्षों को लेकर के बहुत गरिमापूर्ण पत्रिका है। और हमने इनको कहा भी है कि इसकी गरिमा ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। तो आज उस पत्रिका का भी विमोचन होगा। लाओ तो अभी विमोचन कर दें, जिसमें फिर आगे कथा आरंभ करें। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता,
जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय। सुंदर विमोचन का कार्य संपन्न हो रहा है। हमारे श्री शिवानंद जी महाराज, गंगादास जी और हमारे ब्रह्मचारी जी और नवनीत जी भगवद अर्पण कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तमाल की कथा का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। प्रत्येक साधक को बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए। और अब तो भगवान की बड़ी दया है, लाइव कथाओं के माध्यम से पूरा संसार जहां जहां तक जा रही है कथा, सब जगह लोग भक्तमाल की कथा सुनते हैं। और लोगों को ये अनुभव होता है कि महाराज जी राम कथा और भागवत कथा तो सब सुनते, पर उससे ज्यादा लाभ हमको भक्तमाल की कथा से हो रहा है। हमारे महाराज जी की भावना थी कि भक्तमाल का प्रचार हो, ये महाराज जी के मन में था, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भक्तमाल पहुंचे, ये उनके मन में रहता था। तो लगता है ठाकुर जी महाराज जी के संकल्प को ही इस रूप में पूरा करवा रहे हैं। श्री सांदीपनी में पूज्य श्री रमेश भाई